जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे 6 प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं और आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो कल मैंने आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। एक बार मैं उनका एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको। ठीक है। तो कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे कि यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर में यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो बनता है भाई 2a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और यदि a² प्लस बी स्क्वायर को मैं नीचे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर। तो यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं और डिवाइड कर देते हैं a² प्लस बी स्क्वायर तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था कि यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दें और a इंटू बी से डिवाइड कर दे तो क्या आता है हमारा 4। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको कराए थे और आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में भी आए आई होप। तो आज मैं इसी से रिलेटेड ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 के फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो घर पे आपको क्या करना है, इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, यहाँ तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यदि पीछे का आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में सब गोल हो जाएगा। ठीक है। पीछे का भी आपको साथ साथ रिवीजन करना है और जो मैं क्लास करा रहा हूँ, जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ये भी आपको साथ साथ करने हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि a की घात 3 माइनस बी की घात 3। ये वैसे अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं लेकिन ये नंबर सिस्टम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ठीक है भाई, ए माइनस बी करेंगे इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझना है। ठीक है। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या है, पहले इनकी क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे ए माइनस बी, फिर क्या करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। और यदि मैं a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं नीचे ले आऊं, यदि मैं इसको नीचे ले आऊं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 डिवाइड में a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इधर कितना बचेगा a माइनस बी। तो यदि इस फॉर्म में हमें कोई भी संख्या दिखे, यदि इस फॉर्म में कोई भी संख्या दिखे, a की जगह कुछ भी हो सकता है, आप 729 कुछ भी हो सकता है a की जगह, b की जगह भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि हमें इस फॉर्म में कोई संख्या दिखे, इस फॉर्म में कोई संख्या दिखे तो आपको सीधा क्या कर देना है, a में से b को घटा देना है। ठीक है। a को ये खोल के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a गुना a माइनस b गुना b और डिवाइड में क्या कर देंगे a प्लस a गुना b प्लस b गुना b। ऐसा भी कर सकते हैं और ए की जगह कुछ भी दे सकते हैं, बी की जगह कुछ भी दे सकते हैं, 1000 दे देंगे बी की जगह और ए की जगह दे देंगे 1200, कुछ भी दे सकता है सवाल को बड़ा करने के लिए, सवाल को उलझाने के लिए। लेकिन यदि आपने ये फॉर्मूला पहचान लिया तो आप क्या करोगे, सीधा ए में से बी को माइनस कर दोगे। ठीक है। चलो, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3, ये माइनस का है प्लस का है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू में a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये प्लस वाले में क्या है, यहाँ पे माइनस है, प्लस वाले में क्या है, यहाँ पे माइनस है, और माइनस वाले में यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे तो दोनों ठीक है, माइनस वाले में माइनस है और प्लस वाले में प्लस है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जो ए बी है ना, ए बी वो माइनस वाले में तो प्लस का है और प्लस वाले में क्या है, माइनस का है। ये ध्यान रखना है, इसमें इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्लस वाले में यहाँ पे प्लस कर देता है और माइनस वाले में माइनस कर देता है, ये इसका उल्टा है। ठीक है। तो यदि मैं a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को इधर ले आऊं, इसके डिवाइड में ला दो तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 डिवाइड में
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, फिर इन कॉन्सेप्ट को आप समझने के बाद आप सवाल उड़ा उड़ा के करोगे। जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया वो सवाल में से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से सुनना है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं डिवाइड में लिया हूँ तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये वाला भी लिख दिया है। ये इस फॉर्म में कम पूछा जाता है, इस फॉर्म में ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। और मैंने अभी आपको बताया है कि ए की जगह कुछ भी दे सकता है, कुछ भी संख्या दे सकता है, और बी की जगह भी कुछ भी संख्या दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। इन्हें याद कर लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलो इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि 0.96 की होल क्यूब माइनस पॉइंट 0.1 की होल क्यूब। सवाल में क्या दिया है? 0.96 की होल क्यूब माइनस 0.1 की होल क्यूब डिवाइड में क्या दिया है? 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। यही तो दिया है भाई, ये तो दिया है, एक बार देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, ये पूरा सोल्व भी नहीं करना है बिल्कुल भी। कभी आप 0.96 की क्यूब निकालने बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आप उलझ जाओगे बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला पिछाना है। ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। यहाँ पे देखो, ए की जगह कितना लिखा है? 0.96, बी की जगह कितना लिखा है? 0.01, और यहाँ पे ए है, ए का स्क्वायर, और ये इंटू ए इंटू बी है, ए इंटू बी है, देख लीजिए आप। जब 0.96 की इंटू करेंगे 0.1 में तो क्या होगा, 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.096। ठीक है, तो बस इसकी जगह क्या करना था हमें, लिखना था ए प्लस बी, ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी लिखना था भाई, ए माइनस बी। तो ए क्या है, ए की जगह क्या दिया है हमें? 0.96, और बी की जगह क्या दिया है? माइनस 0.1। अब 0.96 में से 0.1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.86। कितना आएगा? 0.86। अब कुछ क्या करेंगे इसमें से, इसको ठीक से घटा भी नहीं पाएंगे। क्या कर देंगे, इसका आंसर बता देंगे 0.95, कि 96 में से एक गया 95। ऐसे नहीं करना भाई, ये तो गलत हो जाएगा। तुम्हें घटाना भी सीखना है, पॉइंट की घटाना सीखना है। कैसे घटाते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, जैसे 0.96, और ये एक है ना, तो पॉइंट के नीचे एक लगाएगी, यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो 6 का 6, और 9 में से एक गया 8, और पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ऐसे घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तब घटाना है। ये नहीं कि 0.96 में से 0.1 घटा दे तो 0.95 आ जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा भाई ऐसा तो। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल देखो क्या दिया गया है। 289 289 गुना 289 गुना 289 प्लस 111 गुना 111 गुना 111 गुना 111। ये क्या गया है, जान पूछ के सवाल क्या है, लेंदी बनाया गया है, जान पूछ के बड़ा बनाया गया है। ये क्या है, 289 की क्यूब, 3 बार लिखा है ना, 289 गुना 289 गुना 289। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 289 की क्यूब लिख नहीं सकता क्या भाई? 289 की क्यूब लिख सकता हूँ। और फिर क्या है, 111 की क्यूब दी है, प्लस 111 की क्यूब दी है। 111 को 3 बार लिख के गुना क्या है, बटे में क्या है, बटे में क्या है, 289 का स्क्वायर, 289 का स्क्वायर, और माइनस 289 का स्क्वायर माइनस 289 का स्क्वायर, तो 289 गुना 111, और प्लस में क्या दिया है, 111 का होल स्क्वायर। तो ये आपको पिछानना है भाई, बिल्कुल ये आपको पिछानना है कि कौन सा फॉर्मूला है। ये है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला। इसमें देखो माइनस आ रहा है नीचे, वो मैंने आपको बताया था, प्लस वाले में क्या आता है, माइनस आता है।
तो आपको ये देखना है भाई ये कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और ये जो दिया है ना नीचे, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे दिया है, तो जब जब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या आता है हमारा ए प्लस बी। क्या आता है भाई, ए प्लस बी तो आता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताओ पहले मुझे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी इंटू में क्या होगा ए की क्यूब माइनस ए बी प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे डिवाइड में आ जाएगा जब ए की स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो कितना बचेगा, ए प्लस बी तो बचेगा। सेम इसी फॉर्म में तो ये सवाल लिखा गया है, देख लो आप चाहे। तो यहाँ पे ए प्लस बी करना है बस। 289 में 111 जोड़ना है। 289 में 111 जोड़ेंगे तो 289 में पहले 11 जोड़े कितना जगह 300, और 300 में क्या करेंगे 100 और जोड़ेंगे कितना जगह 400। ऐसे जोड़ना है भाई। ये नहीं कि लग रहा है कि बच्चों की तरह 9 1 10 9 8 एक 9 1 10 2 2 1 3 1 4, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ना है। 289 में पहले 11 जोड़ो कितना जगह 300, 300 में 100 और जोड़ दो कितना जगह 400। तो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लासों का आप रिवीजन करते रहिए भाई, पिछली क्लास का रिवीजन करते रहिए साथ के साथ, नहीं तो पीछे के सब कुछ भूलते जाओगे, जो पढ़ोगे सब भूलते जाओगे और एग्जाम में जाओगे फिर कहोगे कि पता नहीं भाई ने क्या पढ़ाया है। इसलिए पीछे का आप याद करते रहना है, पीछे का रिवीजन करते रहना है। कुछ कॉन्सेप्ट अगर भूल जाते हो तो पीछे पीछे क्लास को देखना है, जो पीछे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ना है। अगले सवाल भी सेम टू सेम इसी तरीके से है। दिया है 629, 629 को दो 3 बार लिखा गया, तो 629 के क्यूब और प्लस 629 के क्यूब प्लस 371, 371 के क्यूब जमा वो बटे 629 का स्क्वायर माइनस 629 गुना 371 प्लस 371 के स्क्वायर। ये तो दिया है, फिर वही सवाल है, इनको बस इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 600 में जब 300 जोड़ो कितना जाएगा 900, और 29 में 71 जोड़े कितना जाएगा 100। तो 900 और 100 कितना जाएगा 1000। तो 1000 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल से पहले मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट जो कि अलजेब्रा का है, कि यदि x प्लस, ध्यान से सुनना है, कि यदि x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x, x का उल्टा, यदि x प्लस x का इनवर्स यदि x में जोड़ा जाए, और यदि ये संख्या a है, ध्यान से सुनना, कि यदि x प्लस 1/x a है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये होता है मेरा भाई ए स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से सुनना, यदि x प्लस 1/x बराबर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर कितनी है, यहाँ पे पावर x की 1 है, और यहाँ पे पावर कितनी है x की 2। जब पावर 1 से 2 में जाते हैं तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। ध्यान से सुनना है, जब पावर 1 से पावर 2 में जाते हैं तो इस वाली संख्या का स्क्वायर करके यहाँ पे -2 कर देते हैं। और यदि x माइनस दिया हो, ये तो पहला कंसेप्ट होगा, और यदि दिया हो x माइनस 1/x बराबर a दिया हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x कितना होगा। आपके क्या करना है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था। जब माइनस दिया हो और जब एक्स स्क्वायर पूछे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, तब क्या करना है, इस वाले संख्या का स्क्वायर कर दो। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 घटा देते ना, यहाँ पे 2 जोड़ दो बस। ठीक है भाई, पहले क्या करना है, यदि x प्लस 1/x बराबर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2। इस वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो। और यदि x माइनस 1/x बराबर a दिया है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो क्या करना है, बस इस वाली संख्या का स्क्वायर करना है और 2 जोड़ना है। ये ध्यान रखना है बस आपको, प्लस और माइनस में ध्यान रखना कब 2 जोड़ना है और कब 2 घटाना है, क्योंकि
आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब दो जोड़ना है और कब घटाना है। जब ये वाली संख्या माइनस में हो, जब ये संख्या प्लस में हो तो जब तो दो माइनस करना है, और जब ये वाली संख्या माइनस में हो तब क्या करना है, दो प्लस करना है। ठीक है भाई, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल करते हैं। सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर कितना दिया है, 9। तो हमें बताना है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर। तो बताओ भाई, x प्लस एक बटे एक्स यदि a है, ये 9 क्या है, a तो है, a है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर करना है, तो हमें क्या कर देना है, इसका स्क्वायर करके दो घटा देना है। इसका स्क्वायर करके हमें क्या कर देना, दो घटाना। तो 9 में 81, 81 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 79, 79 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तो अगले सवाल में क्या है कि यदि x प्लस एक बटे एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर 45 है, तो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर। ये बताना है हमें, नहीं बता पाओगे। जब पावर एक से पावर दो में जाते हैं, जब पावर एक से पावर दो में जाता है, क्या करते हैं, इस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं पहले, इस वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, दो माइनस कर देते हैं। इस वाले संख्या का स्क्वायर करके दो माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है तो माइनस करेंगे, और यदि यहाँ पे माइनस का निशान है तो प्लस करेंगे। तो 45 का स्क्वायर बताओ, 45 का स्क्वायर। जिसने मेरी शॉर्ट्स नहीं देखी, जाके पहले शॉर्ट्स देखिए, क्योंकि मैंने 40 से लेकर 50 तक आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने बताया है विद इन एक सेकंड में। एक सेकंड में आप देख के बता पाओगे कि 40 से 50 तक आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है। 45 का स्क्वायर कितना होता है, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 4 से अगले वाला अंक कितना होता है, 5। तो 5 में 4 के इंटू कर देंगे, 5 और 20। ये देखो ये आ गया 45 का स्क्वायर। और इसमें से मुझे क्या करना है, दो माइनस करने हैं। तो 2025 में से दो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2023। ठीक है भाई, 2023 बचेगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, जैसे यदि हमें दिया हो कि एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर ए दिया हो, तो यदि एक पावर है और यदि हमें दो में जाना हो तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या कर देना है, ए का स्क्वायर माइनस दो कर देना है। ठीक है, और यदि मैं पावर चार में जाऊं, यदि मैं पावर चार में जाऊं तब क्या करना है, तभी भी सेम टू सेम यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। जैसे एक्स के पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर है, यदि मैं एक्स की घात चार, एक्स की घात चार पावर दो से पावर चार में जा रहा है, तो एक्स की घात चार हो जाएगा प्लस एक बटे एक्स की घात चार। और ये क्या होगा, इस वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, और माइनस में दो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस दो का होल स्क्वायर माइनस दो। ये बात ध्यान रखना है। पहले एक पावर में से दो पावर में जाओगे तो इस वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दो कर देंगे, और फिर पावर दो में से चार में जाओगे तो इस वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दो कर देंगे। जो सी भी पावर में जाना है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना बिल्कुल याद से। चलो मैं आपको बता भी दूं कि ये होता क्या, होता क्यों है। जैसे मान लीजिए यदि हमें x प्लस एक बटे एक्स बराबर ए दिया है, ठीक है, यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर ए दिया है, तो यदि मैं दोनों ओर का वर्ग लूं तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब मैं खोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स गुना एक बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर ए। ये देखो यहाँ पे दो क्या है, प्लस का है, जब बराबर के राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का दो। ठीक है भाई, तो देखो ए स्क्वायर तो ऐसे ही ऐसे रहना है, तो ये प्लस का जो दो है ये इधर जाके कहीं होएगा, माइनस का हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर होता है a² - 2। ये मैंने आपको लिखवाया था। यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x² प्लस 1/x² बराबर होता है a² - 2। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलो इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। दिया है x माइनस 1/x बराबर कितना है 2। तो हमसे पूछा है क्या कि x² प्लस 1/x² बताओ। नहीं बता सकते आप, बताओ कि भाई जब यहाँ पे माइनस का निशान दिया हो तब क्या करना है, हमें इस वाली संख्या का स्क्वायर करना है और बस 2 जोड़ देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 6। तो x² प्लस 1/x² कितना होता है 6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। यदि x माइनस 1/x बराबर 2 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 है तो बताइए x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 क्या होगी। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझाया है। चलो करने की कोशिश करो। यदि x माइनस 1/x बराबर 2 है तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात क्या होगा 4। तो यदि हमें पावर 1 दी है और हमें पावर 4 में जाना है तो पहले क्या करेंगे, हम पहले पावर 2 में जाएंगे। में पहले पावर 1 है और फिर 1 से हमें कितने में जाना है 4 में जाना है। तो डायरेक्ट 4 में तो नहीं जा सकते, हम जाएंगे पहले पावर 2 में। और जब पावर 2 में जाएंगे तो x² इसका कितना हो जाएगा, माइनस का निशान है तो x² प्लस 1/x²। और यहाँ पे माइनस का निशान है तो आपकी बात जुड़ेगा, 2 दूनी 4 और 2 6। 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 हो गया तो x² प्लस 1/x² कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब पावर 2 में आ गए। अब पावर 2 में आ गए, पावर 2 में से अब पावर 4 में जाना है तो क्या करना है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, आपकी बार माइनस होगा तो 6 का स्क्वायर माइनस 2। 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 छंग 36 और 2 34। तो 34 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना है, एक एक स्टेप हमें करना है सवाल। जैसे x माइनस 1/x 2 है और 4 पावर 4 हमसे पूछी है तो पहले क्या करना है, पहले पावर 2 में जाना है और फिर पावर 4 में जाना है। पहले 2 में जाना है फिर पावर 4 में जाना है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या दिया है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 6। और यहाँ पे बताना मुझे 1/x माइनस 1/x बताना है। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो यदि यदि x प्लस 1/x हमें a दिया है और हमें प्लस में से माइनस में जाना है, बस अगर हमें प्लस में से माइनस में जाना है तो क्या करना है, x माइनस 1/x क्या होगा, कुछ नहीं होगा, √a² - 4। ध्यान से सुनना है, यदि माइनस अगर प्लस है और प्लस की संख्या दी है और माइनस की पूछी है तो यहाँ पे माइनस आएगा। a² इस वाली संख्या का स्क्वायर -4 करके अंडर रूट ले लेना है। और यदि ये यहाँ पे माइनस दिया हो और फिर प्लस पूछा हो, जैसे यदि x प्लस 1/, यदि x माइनस 1/x, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a दिया हो और हमसे x प्लस 1/x पूछा हो तो क्या करना है, a² करेंगे प्लस 4 कर देंगे और पूरे का क्या ले लेंगे अंडर रूट। ये भी कॉन्सेप्ट आपको दोनों याद रखना है कि यदि प्लस में से माइनस में जाना है, यहाँ पे कोई पावर वाला खेल नहीं है कि पावर बढ़ रही है या घट रही है, यहाँ केवल माइनस और प्लस देखना है। यदि प्लस वाला दिया है और माइनस वाला पूछा है तो a² - 4 करके अंडर रूट ले लेंगे। और यदि माइनस वाला दिया है और प्लस वाला पूछा है तो a² करके 4 जोड़ के उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस दिया है माइनस पूछा है
तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, -4 कर देंगे और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। तो 6 छंग 36 और 4 कितना, 6 छंग 36 में से 4 गए 32। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 गुना 2, 16 गुना 2, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं भाई, जिनके फॉर्मूले पूरे याद होंगे वही सवाल कर पाएगा। ठीक है, जिनके अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं लिखा रहा हूँ, जिनके वो पूरे फॉर्मूले याद होंगे वही सवाल कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हो गया। चलो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। वो तो क्या थे, स्क्वायर वाले थे। अगर हमसे क्यूब वाले पूछ लिए जाए, जैसे x+1, x+1/x, x+1/x बराबर a दिया हो, और हमसे पूछा हो कि बताइए x3 प्लस 1/x3 क्या होगा। तो क्या करना है, इस वाली संख्या का क्यूब करना है, a3 माइनस क्या करना है 3a, इस वाली संख्या का 3 गुना ए की क्यूब में से घटा देना है। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया है, तो x3 प्लस 1/x3 क्या करेंगे, इस वाली संख्या का क्यूब करेंगे और इस वाली संख्या के 3 गुणों को क्यूब में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। और यदि यहाँ पे माइनस दिया होता तब कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। यदि x माइनस 1/x बराबर a दिया है और x3 माइनस 1/x3 हमसे पूछी है, तब क्या करते हैं, तब क्या करेंगे हम, a3 करेंगे और अब के बाद क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे 3a, a3 प्लस 3a। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। चलो इसके ऊपर सवाल करते हैं। दिया है कि a+1/a बराबर a+1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। और हमें बताना है कि 1/3 प्लस 1/3 हमें बताना है, 1/3 प्लस 1/1/3 ये हमें बताना है। तो ये, तो इसमें हमें क्या करना है, ये मत कर देना कि कभी a+ b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, नहीं। इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, इसका यदि मैं वर्गमूल ले लूं, तो यहाँ से देखो वर्गमूल लेने से दोनों ओर का वर्गमूल लूंगा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लग जाए, यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो a+1/a बराबर कितना हो जाएगा, √3। तो यदि a+1/a बराबर कुछ संख्या में दी है और हमसे 1/3 प्लस 1/1/3 हमसे पूछी है, तो आप क्या करोगे, इस वाली संख्या का क्यूब करेंगे पहले, तो इस वाली संख्या का क्यूब करेंगे, माइनस कर देंगे 3 और इंटू a, यानी कि √3। तो √3 का स्क्वायर, √3 की क्यूब क्या होता है, 3√3 माइनस 3√3, और 3√3 में से -3√3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, इस वाली संख्या का क्या लेना है, हमें वर्गमूल लेना है। इस वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, इधर क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो a+1/a कितना हो जाएगा, √3, और फिर हमें a³ प्लस 1/a³ का हमें क्या लगा देना, फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, चलो ये सवाल आपको यदि समझ में आ रहा है तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यदि x प्लस 1/x बराबर √13 है, यदि x प्लस 1/x बराबर √13 है, तो बताइए x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 कितना होगा।
एक्स की घात 3 माइनस 1/x3। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इसका आंसर क्या होगा। देख ले, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे दूं कि यदि यहाँ पे माइनस होता, यदि यहाँ पे माइनस होता तो आप इसे कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, तो पहले प्लस से माइनस वाले में जाइए, जो भी माइनस होके आएगा फिर हम ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि भाई हमें तीन तरह की सीरीज दी हुई, जैसे नंबर एक क्या है, मैं ले ली ये रूट, बड़ा सा रूट हो गया भाई ये, और इसके इसके अंदर लिख दिया मैंने 12, √12, फिर √12, फिर से √12, फिर √12, फिर √12, और डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। एक तो मुझे बताना है इसका मान। दूसरी जो सीरीज है वो कैसी है, दूसरी सीरीज है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डैश 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 अनंत तक। इसका मान आप बताइए। एक तीसरी सीरीज क्या है, माइनस वाली, ये ये दी है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक दिया है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब इन तीनों सीरीज का आप मुझे मान बताइए क्या होगा। एक में क्या है, एक में यहाँ पे कुछ भी कोई भी साइन नहीं है, क्या है, गुना का निशान है, 12 √12 √12 √12 कहाँ तक, अनंत तक। इसमें क्या है, इसमें प्लस का निशान है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये कहाँ तक, अनंत तक। इसमें क्या है, माइनस का निशान है। अब इन तीनों सीरीज के मुझे क्या बताना है, आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि पहले वाले ये वाली सीरीज कोई दी हो, गुना में कोई सीरीज दी हो, तब क्या करना है, सॉरी अनंत, तब क्या करना है आपको, तब क्या करना है, ये जो संख्या दी है अंदर, ये वाली जो संख्या दी है, यही हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है, यदि ये वाली संख्या गुना में है। ध्यान से सुनना, यदि ये संख्या गुना में है, √12 अनंत तक, अनंत तक दी है, यदि ये संख्या गुना में है तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, √12 आ जाएगा। और यदि ये संख्या प्लस में है तो हमें इस वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका डिफरेंस कितना है, 1 आ जाए। जैसे इसका यदि मैं इसको तोड़ूं तो इसका डिफरेंस 3 × 4, 4×4 = 12, 3 × 4 4×4, और इनका डिफरेंस कितना आता है, 1। इनका डिफरेंस कितना आता है, 1। और इस वाली संख्या को हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आ जाए। तो अगर यहाँ पे प्लस का निशान है, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है, तब क्या करना है, तब आपको बड़े वाले जो संख्या है, जो बड़े वाली संख्या, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4। क्योंकि इसमें देखो बड़ी कितना है, 4 है, तो इनका डिफरेंस भी 1 है, तो हमारा आंसर कितना होगा, बड़े वाला। और यदि माइनस का निशान है, तोड़ना तो हमें 3 और 4 में ही है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना था, 1। इनका डिफरेंस भी 1 है। यदि माइनस का है तो हमें ये छोटी वाली जो संख्या है, ये छोटी वाली संख्या है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है, यदि गुना का निशान दिया है तो 12, यदि प्लस का निशान दिया है तो इस वाली जो संख्या, जो अंदर हमें संख्या दी है, ये जो संख्या दी है हमें अंदर, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिनका जो अंतर है वो, उनका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 12 के ऐसे कौन कौन से दो फैक्टर है, 3 और 4। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, 3 और 4, 4×4 = 12, और उनका डिफरेंस भी कितना है, 1 है। तो इसमें जो बड़े वाले से जो बड़े वाला फैक्टर होगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि माइनस के निशान दिया है तो जो छोटे वाला आंसर है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सीरीज आपको ध्यान से समझ लेनी है। चलो इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यदि यहाँ पे डिफरेंस 1 ना आए, कोई और संख्या दी हो, जैसे 9 दे दी या 10 दे दी, जैसे 9 दे दी तो 9 का तो कोई ऐसे फैक्टर है नहीं कि उनका डिफरेंस 1 आए, तब कैसे करेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये आप समझिए।
चलो पहले इनके ऊपर हम सवाल करते हैं। चलो मैं आपको बता ही दूं कि यदि डिफरेंस ना दिया हो, जैसे जैसे √5, √5 प्लस √5, 5 प्लस √5 और अनंत तक, अनंत तक यदि कोई संख्या में दी है ऐसे करके, तब बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। भाई अब यहाँ पे तो 5 के कोई ऐसे फैक्टर हो नहीं रहे, 5 के तो कोई ऐसे फैक्टर हो नहीं रहे कि उनका डिफरेंस 1 आए। अब क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, 4a + 1 अंडर रूट ले लेना है इसका, और फिर लिख देना है यहाँ पे +-1, ये अंडर रूट से बाहर है, ये वाला प्लस, प्लस +-1 जो है ये अंडर रूट से क्या है, बाहर है, और डिवाइड कर देना है 2 से, डिवाइड कर देना है 2 से। यदि ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनका डिफरेंस 1 आए, तो हमें क्या कर देना, 4a + 1, 4a + 1, ए क्या है, ए क्या है, ए है ये वाली संख्या जो दी है, ये वाली संख्या है ए जो दी है, तो ए की जगह क्या लिख देना, ये वाली संख्या, और उसकी गुना 4 में कर देना, एक जोड़ देना, अंडर रूट ले लेना है, प्लस, प्लस कब लेना है, प्लस लेना है जब यहाँ पे प्लस दिया हो, और यदि यहाँ पे माइनस दिया होता तो हमें माइनस का निशान लेना था। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो यदि यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे भी प्लस लेना है, यदि माइनस दिया है तो यहाँ पे भी माइनस लेते, और डिवाइड कर देना है हमें 2 से। जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, 4 × 5 + 1 अंडर रूट ले लो, +1/2, तो कितना हो जाएगा, 4×5 और 21, 21 + 1/2। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अब इनके ऊपर हम सवाल करते हैं भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, √90, फिर √90 प्लस, फिर √90 प्लस डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो भाई देख लो, इसके तो ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं 9 और 10, 9 × 10, 9 × 10, तो यहाँ पे कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, और मैंने बताया कि जब प्लस का निशान हो तो हमें बड़े वाला जो फैक्टर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, वो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, √42 माइनस, √42, √42 माइनस, √42 माइनस, √42 माइनस, √42 डैश डैश करके अनंत तक दिया है। सही है, तो इसके भी ऐसे ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 6 × 7, 6 × 7 हो जाएगा 7×42, और इसमें देखो यहाँ पे काय का निशान दिया है, माइनस का, यहाँ पे काय का निशान दिया है, माइनस का, तो छोटे वाला जो फैक्टर है, छोटे वाली जो संख्या है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट सवाल बचा है। लास्ट सवाल क्या है कि √8, √8 प्लस, √8 प्लस, √8 प्लस, √8 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है भाई, अब 8 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए। आप कहोगे 8 के तो ऐसे फैक्टर होते नहीं कि जिनका डिफरेंस 1 आए, तब क्या करना है, तब हमें फॉर्मूला लगाना है क्या, √4a + 1 प्लस 1, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, डिवाइड कर देना 2 से, डिवाइड कर देना हमें 2 से। ठीक है, तो 4a, ए का मान क्या है, 8, ए का मान क्या है, 8, तो 8 चौक 32 और 1 33, तो √33 प्लस 1/2, तो √33 प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पीछे जाके क्लास को दोबारा से देखें, सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत आराम आराम से डिटेल में आपको समझाया है। और जिसने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जाके प्रैक्टिस सेट देखे, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर जरूर करिए, क्योंकि क्योंकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और जिनका एग्जाम है वो अच्छे से एग्जाम को कर सके। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। जय हिंद।